हेलो दोस्तों, आज का जो है एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला। हेलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी वाले लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ये 50 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन को जो है इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि आपके एग्जाम में इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लोथल जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का एक बंदरगाह था, वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात में स्थित है। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? याद रखिएगा, इसका प्रयोग जो है दक्षिण अफ्रीका में किया था। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। और एक और गांधी युग को, गांधी युग जो है टॉपिक है, इसको अच्छा से कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो है नोट्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली आप जाके देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। इसको याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी रोग होता है। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? याद रखिएगा, आर्टिकल 72 जो है क्षमादान की शक्ति देता है। भाखड़ा नागा बांध किस नदी पर बनाया गया था? इसका राइट आंसर, भाखड़ा नागा बांध जो है किस नदी पर बनाया गया था? सतलज नदी। याद रखिएगा, सतलज, सतलज नदी पर बनाया गया था। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए जो होता है डेसिबल का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा डेसिबल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है हमारा था सहारा जो है, सहारा मरुस्थल जो है, इसका राइट आंसर होगा। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक, एक और बात याद रखिएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य वंश के क्या थे? मतलब मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। उन्होंने अपनी पुत्री जो है हेलिना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किए थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य के गुरुजी का क्या नाम था? तो चाणक्य थे, जो कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है? याद रखिएगा, बृहद्रथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसका, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? आप सभी को तो पता होगा, श्वेत क्रांति जो हमारा दूध दूध मतलब दूध उत्पादन से रिलेटेड है, जो है इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है, इसका राइट आंसर होगा। ओजोन परत, याद रखिएगा, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में पाई जाती है? एक देखो, हमारा क्या होता है, सबसे पहले समताप समताप सॉरी सब पहले समताप मंडल, क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद हमारा जो होता है उसी के अकॉर्डिंग जो होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में पाई जाती है। अब वर्षा वाली जो जितनी घटना होती है कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। सब बिजली का कड़कना किसके अंतर्गत आता है? क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका राइट आंसर होगा 7.4। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क जो कि सार्क जो है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? याद रखिएगा, काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है हमारा बुध है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये भी एसएससी जीडी 2024 में पूछ चुका है क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन जो है हमारा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन रहता है? राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिकल 110 से किससे रिलेटेड है? याद रखना, आर्टिकल 110 जो है हमारा धन विधेयक से रिलेटेड है, जो कि लोकसभा में ही पारित होता है। और इसका याद रखें, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। इसके राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू।
चेचक चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक एक प्रकार का बीमारी, एक तरफ से छुआछूत जैसा बीमारी, एक तरफ से ऐसे समझ लीजिए। इसका जो है आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एडवर्ड जनरल जो थे, इन्होंने आविष्कार किया था। भारत में पहला जनगणना सॉरी भारत में पहला जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? भारत में पहला जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो। सिख धर्म का संस्थापक कौन है? सिख धर्म का जो संस्थापक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 78% पाया जाता है वायुमंडल में। कथक कहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है हमारा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य को याद कर लीजिएगा, क्योंकि वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है हमारा जो है, और एक जो छऊ जो है, ये संस्कृत अकादमी के अनुसार कितने हैं? 9 है शास्त्रीय नृत्य। कथक कहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का। गौतम बुद्ध ने अपना गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? याद रखिए, इसका राइट आंसर होगा, गौतम बुद्ध ने पहला अपना उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। सारनाथ इसका राइट होगा, जो कि बिहार में स्थित है। संविधान सभा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन कौन थे? याद रखिएगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन संविधान का सबसे पहले मतलब ये जो संविधान की जो है रचयिता कौन का है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? ये तो आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। जहां भी लैक्टो शब्द दिखा ना, तो उसको राइट मार के आगे बढ़ जाइएगा। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुई। ऐसे याद कर सकते हैं, लुई। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का जो दक्षिणी बिंदु है कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी में पूछ चुका है क्वेश्चन। पीलिया पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया जो होती है एक प्रकार का क्या है? बीमारी है। पीलिया जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? इसका राइट आंसर होगा यकृत। हमारा जो लीवर होता है उसको प्रभावित करता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा जो होगा हमारा लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होगा, इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। कैनबरा जो होती है किस देश की राजधानी है? कैनबरा जो है किस देश की राजधानी का है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी रोग होती है? बेरी जो है, इसका राइट आंसर होगा। और एक और बात बता दे रहा हूँ, जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने, इसको याद रखिएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो मंदिर का जो निर्माण करवाया था हमारा, इसका राइट आंसर होगा चंदेल शासक ने करवाया था खजुराहो मंदिर का। एक और बात बता रहा हूँ, मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका नोट्स का, आप इसको जरूर करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोंगल किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? पोंगल जो कहाँ मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा, पोंगल जो है मुख्य त्यौहार कहाँ का है? तमिलनाडु का है। भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? इसकी राइट आंसर होगा, भारत का किस तट रेखा सबसे लंबी है? तो याद रखिएगा, गुजरात का तट रेखा जो है सबसे लंबी है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इसका राइट आंसर होगा, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में उपचार में किया जाता है? इंसुलिन, जहाँ देखिए इंसुलिन क्या करता है, जो शुगर वाले जो मरीज होते हैं उनका क्या होता है, उसका शुगर को कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी का उपचार में किया जाता है? मधुमेह। इसका राइट आंसर होगा मधुमेह। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? याद रखिए, ब्रह्म जहां शब्द आया ना, तो समझ लीजिएगा राम, राजा राम मोहन राय। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है?
राजा राम मोहन राम, स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ब्रह्म समाज, जहां शब्द आया तो राजा राम मोहन राय होगा, लेकिन आर्य समाज जहां है स्वामी दयानंद सरस्वती, इसको याद रखिएगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, इसका राइट आंसर होगा लोकसभा सदस्य बनने के लिए। हीरा किसका अपर रूप है? हीरा जो है हमारा किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है। भारत भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? इसका राइट आंसर होगा, भारत के जो है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, इसका राइट आंसर होगा सुकुमार सेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? एक सिंह गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा, जो है इसका राइट आंसर होगा असम में स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जोजिला दर्रा जो है हमारा, जोजिला जो दर्रा है वो क्या कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख।